मोर टूल्स, मोर एसईओ टूल्स। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज की दूसरी वीडियो के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हम क्या क्या नए नए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज के पहले टूल पे, जो है स्पेल चेकर। तो अब हम देखते हैं कि स्पेल चेकर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। या तो आप इसके अंदर कोई भी जो आपने लिखा है या कंटेंट उसको पेस्ट कर सकते हैं या अपलोड भी कर सकते हैं। मैं इसमें अभी पेस्ट ही करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर जो भी गलतियां होंगी वो हाईलाइट कर देगा। अगर वो डायरेक्ट नहीं कर पाता तो आप चेक स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट कर देगा। अगर आपके पास ग्रामरली का फ्री एक्सटेंशन भी है तो वो भी सारी गलतियों को पिकअप नहीं कर पाता, बट इसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक आपको सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स अपनी मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, जो है पैराफ्रेजिंग टूल। पैराफ्रेजिंग टूल और आर्टिकल रीराइटर वैसे तो लगभग सेम ही है। तो अगर हम एसईओ टूल्स में देखें तो इसके एल्गोरिदम में सारा सिस्टम सेम है। अगर इसमें मैं कुछ भी आर्टिकल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोल देता हूँ और इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप आर्टिकल रीराइटर में देखेंगे तो इसने 3 वर्ड्स को चेंज किया है और पैराफ्रेजिंग टूल में भी इसने 3 वर्ड्स को ही चेंज किया है। तो ऑल इन ऑल पैराफ्रेजिंग टूल और आर्टिकल रीराइटर सेम है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टूल का, जिसका नाम है अपर केस टू लोअर केस। अब आप कहेंगे हमने MD5 के बारे में क्यों नहीं बात की। MD5 अभी के लिए कोई काम का टूल नहीं है। अगर फ्यूचर में अगर इसका कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँ। अब हम इस टूल की वर्किंग देखते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ आर्टिकल पेस्ट कर दिया। कभी कभी जब हम कंटेंट राइट करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक लाइंस चाहिए होती हैं जो अपर केस में और लोअर केस में है। या तो हमें उसको दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लब कर सकते हैं। अपने नोटपैड में जाके आपने 10 या 15 लाइन वो क्लब कर दी और उसके बाद आपने उस पर क्लिक कर दिया अपर केस, तो सारा का सारा अपर केस हो जाएगा। अगर वो अपर केस आपको लोअर केस करना है तो लोअर केस हो जाएगा। अगर आपको सेंटेंस केस करना है, मतलब जिसकी इसमें पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टॉगल के अंदर क्या होगा कि पहला अक्षर छोटा और सारे जितने भी उसके अंदर बचे हैं वो बड़े हो जाएंगे। अगर आप कैपिटलाइज वर्ड करते हैं तो पहला अक्षर बड़ा और सारे छोटे हो जाएंगे। ऑल्टरनेट केस में पहला छोटा फिर बड़ा, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टूल की, जो है वर्ड कंबाइनर। अब हम इसकी वर्किंग देखें तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। आप इसमें एडवर्ड्स बना सकते हैं, डोमेनिंग कर सकते हैं और लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। मैं इसको मोस्टली डोमेनिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मैं डोमेनिंग पे क्लिक कर देता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल .com .net org जो भी आपको एक्सटेंशन चाहिए आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। आप इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जिसकी फॉर एग्जांपल जो आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए उसका ये कॉम्बिनेशन बना देगा। ये कर क्या रहा है, जिसकी इसने आईफोन को, लाइफ को और .com को इसने मिला दिया। ये क्या करेगा फिर अगली बार, आईफोन को, वेब को और .com को मिला देगा। तो क्या कर रहा है, ये मिक्स एंड मैच कर रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको वर्ड आइडियाज़, जिसकी आपको एडवर्ड्स के आइडियाज़ चाहिए। अब एडवर्ड्स के आइडियाज़ कैसे मिल जाएंगे, इसने लेडीज़, बूट्स और न्यूयॉर्क, ये 3 वर्ड्स को कंबाइन कर देगा। तो आपको एक नया एड वर्ड मिल गया, जिसको आप अपने प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं या अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये वही मिक्स एंड मैच करेगा। आप जो भी 3 फील्ड्स इसमें मेंशन करेंगे उसके अंदर इसको फिल आउट कर देगा। अब इसके अंदर 2 ऑप्शंस और आते हैं जो सेपरेटर हैं। इसका आप इस्तेमाल वेरियस चीज़ों से कर सकते हैं। अब आपको स्पेस चाहिए अपने 3 वर्ड्स के बीच में, ताकि आपको पता चल सके कि 3 वर्ड ज्वाइन हुए हैं। आपको इसके अंदर प्लस चाहिए, डॉट चाहिए, और इसमें आप कस्टम भी कर सकते हैं। अब रैप इन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एडवर्ड्स में जा रहा हूं और मेरे को अपने 3 वर्ड कंबाइन करके एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए अगर आपको पता हो तो ये वाले ब्रैकेट्स चाहिए होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मर्ज वर्ड्स कर देता हूं, तो ये मर्ज करके नीचे मेरे पास लिस्ट ले आएगा। अब इसके अंदर क्या है, मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और इसको पेस्ट करके एडवर्ड्स में यूज़ कर सकता हूँ। अब हम इसमें डोमेनिंग वाला यूज़ देख लेते हैं। मैं डोमेन्स पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर अपना कोई डोमेन बना के देखने की कोशिश करता हूँ। मैं टी-शर्ट लिख देता हूँ और नीचे मैंने 3 वर्ड्स लिख दिए। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा।
मैं इसमें मर्ज वर्ड कर दूंगा, मेरे पास काफ़ी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिसका मैं इस्तेमाल करके अपना डोमेन नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाता हूँ तो इसमें क्या आ गया, tshirtcenter.org, जो शायद हो सकता था हम सोचते भी नहीं। अब हम बात करते हैं अपने 5वें टूल की, जिसका नाम है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास किसी चीज़ की इमेज होती है और हम चाहते हैं उसमें से टेक्स्ट निकल जाए, वरना हमें पूरा पूरा टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए हम ये फोटो अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर से वो कितना टेक्स्ट रीड कर पाता है। अब हम कन्वर्ट करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कन्वर्टेड टेक्स्ट और इमेज लगभग सेम है, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास उसका टेक्स्ट डाटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना छठा टूल जो है इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ पेस्ट करता हूँ, अब उसको आप यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपका कंटेंट यूएस और यूके इंग्लिश के हिसाब से नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं कहूँगा इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता। अगर आप देखेंगे यूके के लिए भी अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और यहीं अगर मैं इसके लिए यूएस के लिए भी कन्वर्ट करूंगा तो भी कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, जिसको आप नेग्लिजिबल या ना के बराबर कोई डिफरेंस कह सकते हैं। बट अगर आप फिर भी चेक करना चाहें तो आपके पास ये टूल अवेलेबल है ही। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टूल की तरफ, जो है टेक्स्ट टू इमेज टूल। वैसे इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं करेंगे, आप इसकी बजाय कैनवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट उसमें जाके पेस्ट करिए और वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम टेक्स्ट पेस्ट करके देखते हैं। मैंने कुछ भी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया और उसको ऐड टेक्स्ट कर दिया। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आप उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 17 कर दिया, इसका कलर साइज़ मैं टेक्स्ट का कलर रेड कर देता हूँ। बैकग्राउंड का कलर कुछ भी ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ब्लू टाइप ले लेते हैं, और हम इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैंने वाइट कर दिया। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। इमेज को आपको रीसाइज करना है, जैसे करना है आप उसको रीसाइज करेंगे और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए और बताइए हम क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं या कुछ नए टॉपिक आपके लिए ला सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।